चैप्टर नंबर 4 और मैं पढ़ूंगा 25, 26 और 27। संतोष, तुम्हारे पास अगर वचन मिल गया हो तो तुम खड़े होकर पढ़ो। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 25 पद। 25, 26, 27। जी। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। थैंक यू। प्रार्थना करते हैं। पिता, फिर से सुनेंगे। और न शैतान को अवसर दो। बाइबल कहती है डोंट गिव टू डेविल। बस साल भर आप निपटा के आए हैं, आज 31 तारीख में आज इतना ही वचन काफी है यार, कि शैतान को अवसर नहीं देना है। तो मैंने टाइटल रखा है आज के संदेश का, डेविल इज रियल। इसका मतलब है कि शैतान जो है वास्तविक है, रियल में वो है। अगर वो नहीं होता तो प्रभु जी नहीं कहते। जब हम वो गीत में गा रहा था उस वक्त मेरे सामने ये बात आई खरपतवार वाली, तो यीशु ने भी कहा शैतान ने आकर बोल दिया है। इसका मतलब शैतान है, वो रियल में है। और बाइबल हमें कहती है कि हमें सजग होकर रहना है, शैतान को प्लेस नहीं देना है, शैतान को अवसर नहीं देना है। गांठ बांध ले, चलते चलते 24 आपने बहुत सफर किया, 25 में एंटर कर रहे हैं। मैं पहली बार इस पर बोल रहा हूँ। I'm giving first time message on this. I don't know why God has given this. कि शैतान को अवसर नहीं देना है। हम लोग कई बार गलतियां करते हैं, whether we are in other faith or we are a believer or a Christian or leader, pastor, whosoever, ये सबके लिए है। सबने कहीं ना कहीं ऐसा किया कि शैतान को मौका दिया। इसका मतलब शैतान आपके पास आ सकता है, लेकिन अथॉरिटी हमारे पास है, हम उसे मौका देते हैं या नहीं। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हम यीशु से तो बड़े नहीं हैं, क्यों जी? हम कितने भी पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, अभिषेक से बढ़ जाए, वह सब कुछ हो जाए, लेकिन जीसस से बड़े तो नहीं हो सकते ना। हम रहेंगे तो चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? और जीसस का बर्थ जो हुआ है वो होली स्पिरिट से हुआ है। हम लोग तो पाप से गर्भ में हम पैदा हुए। दाऊद कहता है कि मैं मां के गर्भ में पाप से जन्मा। तो यीशु के सामने जब शैतान आ सकता है तो मेरे और तुम्हारे सामने नहीं आ सकता है, राइट? तो देखिए जीसस ने उसका फेस कैसे किया, सामना करा। मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। अगर वो आ गया तो सामना करना पड़ेगा। आपके हाथ में है, हेवन भी है, हेल भी है, लेकिन बीच में क्या है? अर्थ। अर्थ किसको मिली? मनुष्यों को। यानी एक्चुअल फाइट किसकी है? गॉड की और डेविल की। लेकिन बीच में कौन है? मैन। दूसरे शब्दों में कहें, हम लोग क्या है? सैंडविच। सैंडविच खाते हैं ना? यस। तो जो सैंडविच में एक परत ऊपर थे, एक नीचे थे, बीच में जो रखा है वो क्या है? वो हम लोग हैं। सो देखिए फाइट कैसे हो रही है। परमेश्वर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेविल को खत्म कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है? ही इज डिपेंडिंग अपॉन अस। दूसरी तरफ डेविल है, उसका कोई मेल ही नहीं है गॉड के साथ। वो उसके सामने भी नहीं आ सकता, कहीं स्टैंड नहीं करता। लेकिन वो
फाइट जब वो करता है परमेश्वर से, ही नीड्स अस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लड़ाई लड़ते कैसे हैं ये लोग? दोनों हम पर डिपेंड करते हैं। और ये लड़ाई किससे लड़ी जाती मालूम? बाय द पावर ऑफ योर टंग। आपको अपनी जुबान को बहुत संभालना है। आप इस जुबान से कैसे वर्ड बोल रहे हैं, इसी जुबान से आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, इसी जुबान से परमेश्वर के दिल को दुखा सकते हो। That's why Bible says don't grieve the Holy Spirit। वो कहता है यस तो बोलो यस, वो कहता है नो तो बोलो नो। शैतान को अवसर नहीं देना, इसका मतलब वो अवसर ढूंढ रहा है तुम्हारे अंदर आने का। वो आएगा आपके दिल के द्वार पे। बाइबल में लिखा है मत्ती 12 अध्याय में कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से बाहर निकल जाती है तो वो अंदर सुनसान साफ सुथरा झाड़ा बहारा देखती है, तो वो दुष्ट आत्मा जाती है और अपने साथ अपनी सास सहेलियों को लेकर आती है और उस व्यक्ति की हालत पहले से बदतर हो जाती है। यानी ईवल स्पिरिट है, डेविल है, वो इस फिराक में है कि कब मैं देखूं आपके अंदर सुनसान है, लोनलीनेस है, मतलब अंदर कुछ नहीं चल रहा है। अंदर होना क्या चाहिए? थैंक्सगिविंग, प्रेज, वर्शिप, वर्ड ऑफ गॉड, रिजॉइसिंग। अंदर कुछ नहीं हो रहा है, डलनेस है, क्वाइटनेस नहीं, डलनेस है। तो ऐसी जगह जब वो देखती है तो वो अपनी 7 फ्रेंड्स को लेके आती है और वो कहती है ये मेरा घर है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में जीसस कहते हैं, वो भी नॉक कर रहे हैं आपके दिल के दरवाजे। वो कहते हैं अगर तू दिल मेरी आवाज सुनता है, दिल खोलेगा तो मैं तेरे घर के अंदर आऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, सफर भी करूंगा। एक तरफ डेविल स्पिरिट कहता है मैं आना चाहता हूं, दूसरी तरफ जीसस एज ए होली स्पिरिट आपके अंदर आना चाहता है। नाउ डिपेंड अपॉन यू, आप किसको मौका देते हैं अंदर आने? यू गॉट माय पॉइंट? किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में। मेरे हाथ में। जिसके लिए आप द्वार खोलेंगे वो अंदर आएगा। तो आपको बहुत सजग रहना है, क्योंकि ये है और ऐसा होगा। लोग प्रोफेटिक वर्ड देंगे 2025 ब्लेसिंग का होगा, 2025 ऐसा होगा और वैसा होगा, लेकिन मैं आपको सजग कर रहा हूं, आपके हाथ में ब्लेसिंग और कर्स को लाना इज डिपेंड अपॉन यू। आप किसको मौका देते हैं, आप किसको अलाउ करते हैं, वो अंदर आएगा। और जो अंदर आ गया फिर वो दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि म्यान में एक तलवार रहती है। म्यान समझते हैं? यस। जिसमें कुकरी रखते हो। एक म्यान में एक तलवार रहेगी, 2 नहीं। तो हमें सजग होना है, अवसर ना दे, वो कहता है। तो ये अवसर कैसे दिया जाता है? इसी में मैंने पढ़ा, आज सुबह ही मैं मेडिटेट कर रहा था इस बात को कि अवसर कैसे देंगे यार। तो 2 बातें प्रभु ने यहां मुझे कही, बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मैं 2 ही बातें आपको कहूंगा। पहली बात यहां लिखी है, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। कब? अगर आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, अगर आपने उसकी संतान होने का हक पा लिया है, अगर आप कहते हो मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बिलीवर हूं, तो पहला साइन आपके पास होना है, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ। नेवर नेवर एंड नेवर स्पीक लाई। जो झूठ बोलता है वो शैतान की ओर है, जो सच बोलता है वो परमेश्वर की ओर है। बाइबल में कहा गया है कि पवित्र आत्मा का नाम है सत्य की आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। तो अगर मैं ट्रूथ के साथ हूं और मैं कहता हूं मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, मैं क्रिश्चियन, इट मीन्स क्रिश्चियन स्पिरिट मीन्स द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ।
वो मेरे अंदर कनेक्टेड है। जब सत्य के आत्मा से मैं कनेक्टेड हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। अगर आप झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बात में, छोटी सी चीजों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए, थोड़े से रुपए पैसे के लिए झूठ बोलते हो, तो मालूम क्या होगा? आप शैतान को अपना बाप बनाते हो, आपका पलड़ा चेंज हो जाता है। इसका मतलब आप मौका दे रहे हैं कि शैतान आपकी जिंदगी में अब काम करे। और शैतान इतना चालाक है, वो एंट्री धीरे से कर लेगा और शांत होकर बैठ जाएगा। आप सोचेंगे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो एंट्री मार चुका है, मौका आने पे आपको तहस नहस कर देगा। So don't give place to devil. पहला तरीका क्या है? झूठ मत बोलो। झूठ नहीं। ये आपके हाथ में है। मैं तो सेवकों तक को जानते, विश्वासों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी टीम को बता रहा हूं। हम सेवक लोग छोटी छोटी बात में झूठ बोल देते हैं। 100 रुपए के पीछे मैंने लोगों को झूठ बोलते देखा है। अगर आपने ऐसा कर दिया, आप चाहे जितनी बड़ी डिग्री लेके बैठे हो, नाम के साथ पादरी क्यों ना लिखा हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और बाइबल मना करती है, बुक ऑफ जेम्स में लिखा है कि हे मेरे प्रिय बालकों, अपने आप को धोखा मत दो। डोंट डिसीव योरसेल्फ। दूसरा रीजन है कैसे मौका देते हो डेविल को अंदर आने का। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हेलो, ये नहीं कह रहा है कि डोंट बी एंग्री। आप एंग्री हो सकते हैं, परमिशन मिली हुई है, बी एंग्री। लेकिन आपका जो एंगरनेस है, सूर्यास्त होने से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। हम गुस्से में क्या करते हैं? आग बबूला आगे चल देते हैं, मैं नहीं आऊंगा, जाओ। आप उस गुस्से को लेकर कंटिन्यू किए हुए हैं, ये आपके अंदर बीमारी पैदा कर देगा। डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएगा कौन सी बीमारी हो गई। इसलिए गुस्से को सूर्यास्त होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले आपका गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ की अगर लड़ाई भी हो गई है, अगर मैंने गुस्सा दिला दिया है मारिया को, तो मेरी ड्यूटी है सूर्यास्त होने से पहले मैं इसे रूठे को मना लूं। अगर मैं रुलाना जानता हूं तो हंसाना नहीं जानना है। कहने का मतलब आपने गुस्से को लेकर आगे नहीं बढ़ जाना है, गुस्से को खत्म करना है, आपको मनाना पड़ेगा। डोंट कैरी द एंगरनेस। ये दो ऐसे तरीके हैं खास, जिससे आप शैतान को मौका देते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। वो आएगा, वो अपना छोटा सा घर बनाएगा, वो इंतजार करेगा कब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, और आपके लाइफ को जो जॉय आपके अंदर होना चाहिए वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है। पहला पतरस 5 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब फिर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि शैतान है, डेविल है, और वो किस रूप में है? गरजने वाले सिंह के रूप में। वो लॉयन नहीं है, डुप्लीकेट है। हकीकत में वो सिंह नहीं है, गरजने वाले सिंह के जैसा है, डराएगा, वो आपको फाड़ खाने के लिए दिखाएगा। आपको सचेत रहना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेविल इज रियल।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे संसाधन दिए हैं कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, हम शैतान की चाल से वाकिफ हैं। वो ऐसी ऐसी चालें चलेगा, परमेश्वर ने हमें बता रखा है। चूंकि वो ऐसा करेगा, इन बातों से मैं आपको ये बता रहा हूं कि डेविल है। आप कहेंगे यीशु ने तो उसको मार दिया है। मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा, मैं उसको क्लियर करूंगा कि यीशु क्या कह रहे हैं। मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 5:19 में, सारा संसार दुष्ट के वश में है। सारा संसार यानी दुष्ट है, और संसार के लोग दुष्ट के वश में हैं। उसने कब्जा किया हुआ है। यही एक कारण था कि पिता परमेश्वर को मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में आना पड़ा, जिसका नाम यीशु रखा। जब यीशु आए, सारा संसार दुष्ट के वश में था। बाइबल में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। 1 जॉन 5:19, सारा संसार दुष्ट के वश में है। इसलिए पिता ने जब यीशु को भेजा, तो बाइबल कहती है, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38, कि पिता परमेश्वर ने यीशु को अपनी आत्मा और आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया और उसे इस दुनिया में भेजा। किस लिए? टू कास्ट आउट द डीमन, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि यीशु का अनॉइंटिंग इसलिए हुई कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, क्योंकि सब लोग अशुद्ध आत्मा से भरे हुए थे। एक भी धर्मी नहीं था। पिता के हाथों की रचना एक भी धर्मी नहीं, इसलिए पिता को खुद आना पड़ा। उस अभिषेक के साथ आया और जहां गया उसने दुष्ट आत्मा को निकाला, दुष्ट आत्माओं के कार्यों को ध्वस्त किया, परमेश्वर ने अपने राज्य की स्थापना करता चला गया। बाइबल कहती है यीशु जहां गए वहां उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। हमें एक जगह बाइबल कहती है मरकुस 3:14-15 में कि जीसस ने अपने चेलों को, जब वो मिनिस्ट्री कर रहा था, चेलों को अथॉरिटी दी, गो एंड कास्ट आउट द डीमंस। मरकुस 3:14-15 में लिखा है, पढ़ना जरा संतोष, पढ़ना। नहीं मिला? 3 का 14-15। 3 का 14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त। एक और वचन पढ़ दो, मत्ती 10 अध्याय 1 पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यीशु मसीह आने के बाद अपने चेलों को अथॉरिटी दे रहे हैं। क्या? कि सबके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालो। वो जानते हैं यीशु ने कोई ऐसा आज्ञा नहीं दी या कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जो उसने खुद न की हो। पहले यीशु ने खुद दुष्ट आत्माएं निकालने का काम किया। अब पढ़िए लूका 10 अध्याय को, लूका 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय। देखिए यीशु मसीह एक चर्च में जा रहे हैं, क्या हो रहा है? 13 अध्याय हम पढ़ेंगे, 10 पद से पढ़िए तक पढ़े जाएंगे, 10 से 14 तक। आराधनालय में गए उपदेश देने के लिए, और वहां एक स्त्री 18 साल से कुबड़ी है। यीशु खुद कह रहे हैं कि उसको दुष्ट आत्मा लगी हुई थी।
जीसस सामने है, सीन देखिए क्या है। जीसस खड़े हैं मंच पे और सामने एक लेडी बैठी है, उसको दुष्ट आत्मा लगी हुई है। यीशु मसीह से चंगा भी करते हैं लोग, इस पे भी अगेंस्ट बातें करते हैं। यीशु समझाते हैं कि ये अब्राहम के वंश की 18 साल से इस हालत में थी, तो क्या मैं इसे आजाद नहीं करता? मैं दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जीसस खुद ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं। पापा ने उसको अनॉइंट किया है, गो एंड कास्ट आउट डीमन, और वो कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं शैतान का राज्य खत्म होता जा रहा है, लोग विरोध में बोल रहे हैं। तब जीसस अपने चेलों को, पहले मत्ती 10:1 में हमने देखा 12 चेले जो उन्होंने तैयार किए, उनको अथॉरिटी दी। उससे काम नहीं चल रहा था, मरकुस में उनको अथॉरिटी दी। पहले यीशु अकेले ये काम कर रहे थे, अकेले। इतना पूरा संसार जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। क्या करो? 12 लोगों की टीम बनाई, उनको अथॉरिटी दी, वो भी जाके ये काम कर रहे। आपको मालूम लूका 10 के अंदर जब चेलों ने जाके दुष्ट आत्मा निकाली, आके रिपोर्ट दी, लूका 10:19 पढ़िए जल्दी से। किस चीज पर दिया? शत्रु की सारी सामर्थ पर। बोलिए सारी सामर्थ, सारी सामर्थ। शत्रु की केवल की सारी सामर्थ पर अधिकार किसे दिया? चेलों को। पहले यीशु अकेला काम कर रहा है। जब अकेला आदमी काम करेगा तो कितना कर लेगा? फिर यीशु ने टीम बनाई, 12 लोग हो गए, अब 13 लोग हो गए, 12 + 1। अब काम ज्यादा होगा या नहीं होगा? बोलिए ना, होगा। जब ज्यादा काम होने लगा, ये भी लोग कम पड़ गए। तो लूका 10 में पहली आयत पढ़िए, लूका 10:1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य लिए, और जिस नगर और जगह को वह जहां वो खुद जाना चाहता था, वहां उन लोगों को भेजा, 2-2 करके अपने आगे भेजा, विद द अथॉरिटी भेजा। क्या क्या करना है? अभी देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं। एक टाइम था यीशु अकेला कर रहा था, फिर 12 टीम के लोग आ गए, 13 लोग काम कर रहे हैं। अब 72 लोग और शामिल हो गए। कितने हो गए साहब? 85 लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइए, काम ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। दुष्ट आत्माएं ज्यादा निकल रही है। लेकिन जीसस कह रहे हैं यार अभी भी काम पेंडिंग है। क्या करें? टाइम आ गया है। क्या टाइम आ गया? मेरा क्रूस में जाने का टाइम आ गया। क्या होगा? यीशु ने क्रूस पर जब जान दी, अपनी मौत को हराया, मर गए, जी उठे, स्वर्गारोहण होने से पहले यीशु ने अथॉरिटी, उसने कहा केवल चेलों तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि सारे संसार को बचाने का सवाल आ गया है। तो यीशु ने मालूम क्या किया? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, इफ यू आर ए बिलीवर, यू आर बिलीविंग इन जीसस, तो यीशु ने कहा हर विश्वासी को मैं अधिकार दे रहा हूं कि वो दुष्ट आत्मा निकाले। केवल पादरी का काम नहीं है, केवल अपोस्टल का काम नहीं है। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो दिस इज योर वर्क। मालूम, विश्वासी में 5 चिन्ह लिखे हैं। अगर आप अपने आप को बिलीवर ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, 5 साइन लिखे हैं, जिसमें पहला साइन क्या है? पढ़िए मरकुस 16:17। संतोष, एक ही साइन पढ़ो, नहीं तो सब कहेंगे पहले ही दिन 5 काम दे दिए। 16:17 आप बिलीवर हैं या नहीं? मुस्कुराइए। रोहित मुस्कुरा रहे हैं, खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। यू आर द चर्च ऑफ क्राइस्ट। दूसरे शब्दों में कहूं, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दूसरे शब्दों में कहूं, यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आप कल्पना करो यीशु की दुल्हन कैसी होगी? ब्यूटीफुल, प्योर, कमजोर तो नहीं होगी ना? नहीं, वेरी स्ट्रांग। यीशु कैसी चर्च चाहते हैं?
आप बताइए यीशु की बॉडी कैसी होगी? healthy, परफेक्ट, Perfect. पावरफुल, Yes. जॉयफुल, उसमें अथॉरिटी होगी। इफ यू आर हिज बॉडी देन यू हैव टू कास्ट आउट द डेविल। amen, आपको कहने की जरूरत है भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कह रहा अपने रिक्वेस्ट मत भेजो, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिलीवर के पास अथॉरिटी आ गई है। अब जो बिलीवर है पहला साइन ये होगा कि वो दुष्ट आत्मा निकालेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने खेल खराब किया हुआ है और रियल में है। तो मिनिस्ट्री क्या है कि जो लोग इवल स्पिरिट से कनेक्टेड है, मेरा और आपका काम ये है उस कनेक्शन को कट करना है और होली स्पिरिट से कनेक्शन बनाना है। yes, amen, बोलिए hallelujah, हालेलुया। hallelujah, जो अंदर इवल स्पिरिट आ गई है, जिसको हमने जाने अनजाने जानते हुए गलती से रास्ता दे दिया है, उसको बाहर निकालना है और प्रभु की आत्मा को अंदर प्रवेश कराना है। yes, तो रियल में मिनिस्ट्री क्या है? गाना बजाना नहीं। रियल मिनिस्ट्री क्या है? आपको मालूम, जो पौलुस थे वो यीशु के 85 लोगों में उनका नाम नहीं आता। 12 चेलों में पौलुस नहीं था। 72 लोग फिर ऐड किए, उसमें भी पौलुस नहीं था। यीशु जब मरकर जी उठे, उसके बाद कलीसिया बन गई, हजारों की कलीसिया बन चुकी थी, और पौलुस नाम का जो व्यक्ति था वो हाईली क्वालिफाइड था। उसका जो प्रोफेसर था उसका नाम है गमलीएल। आजकल जो थियोलॉजिकल कॉलेज होते हैं, बाइबल स्कूल लोग जाते हैं, उस बाइबल में लिखा है उसने गमलीएल के चरणों में बैठकर थियोलॉजी की नॉलेज ली थी। मैं और आपने तो बाइबल स्कूल नहीं किया। थियोलॉजिकल नॉलेज यानी फर्स्ट 5 बुक्स, बाइबल की पहली जो 5 किताबें उसको बाय हार्ट रटी हुई थी। उसने जब सरकार के सामने पेशी हुई, उसने खुद कहा, उसने सब पढ़ रखा था। थियोलॉजिकल नॉलेज उसको थी, लेकिन उस थियोलॉजिकल नॉलेज कहां है? हेड में है। हेड नॉलेज से यू कैन गेट ओनली हिस्ट्री, साल्वेशन नहीं मिलेगा हेड नॉलेज से। हेड नॉलेज की जगह 1 फुट नीचे आना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को हृदय में ले लोगे, यू विल गेट द साल्वेशन। amen, ये डिफरेंस आ जाएगा। पॉल जो था वो शाऊल था, रोमी सल्तनत में था, क्वालिफाइड था, इन्फ्लुएंस था, सरकारी ओहदे पर बैठा था, और यीशु मसीह के अनुयायियों को मारता था, पत्थरबाज करता था, जेल में डालता था, कत्ल कर देता था। अथॉरिटी थी उसके पास, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर से अथॉरिटी लेकर। बाइबल में लिखा है एक्ट चैप्टर 9 में कि एक बार वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था यीशु मसीह की एक सभा को डिस्टर्ब करने, जैसा आजकल हो रहा है। अथॉरिटी, रिटन अथॉरिटी लेके। सुनिए मैं क्या चीज समझाना हूं। शाऊल, नॉट पॉल, अभी वो शाऊल है, और वहां पर उसका एनकाउंटर होता है जीसस से ऑन द वे। रोशनी चमकती है, आवाज आती है, शाऊल तू मुझे क्यों तंग करता है? शाऊल तो यीशु को जानता भी नहीं था। सुन रहे हैं? और उस रोशनी से, उस मुलाकात से, फर्स्ट एनकाउंटर से बाइबल कहती है कि उसकी आंख की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। 3 दिन 3 रात सड़क पे गिरा था। ऑटोमेटिक फास्टिंग। परमेश्वर पिता ने हनन्याह नाम के आदमी थे को आवाज लगाई। जीसस ने कहा, हनन्याह, और जो शाऊल नाम का व्यक्ति है उसके पास जा, वो प्रार्थना कर रहा है। अंधा व्यक्ति क्या करेगा? और हनन्याह वहां जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है,
बाइबल में लिखा है कि उसकी आंख से पलकें से छिलके बाहर उतरते हैं, वो देखने लगता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। कत्ल कौन करवा रहा था? मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा था? नॉलेज, बाइबल नॉलेज से आप सोचे मैं मिनिस्ट्री कर दूंगा, नहीं हो पाएगी। विदाउट होली स्पिरिट मिनिस्ट्री नहीं हो पाएगी। नॉलेज थी, इसको है नॉलेज थी और चर्च को डिस्टर्ब करता था, मार रहा था। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई, हन्ना ने जाके सर पे हाथ रखा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसमें आई, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। किसी भी स्कूल में नहीं गया, किसी अपोस्टल के पास नहीं गया। बाइबल कहती है अरब कंट्री में चला गया और पहला संदेश जानते हो उसने क्या दिया? चर्च में जाकर फर्स्ट मैसेज शाऊल का, जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आमेन। और बाइबल कहती है जो इस बात पर यकीन कर लेता है, परमेश्वर उस व्यक्ति में और वो व्यक्ति परमेश्वर में वास करता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यही शाऊल पौलुस में बदल गया। होली कम्युनियन 12 चेलों ने लिया जीसस के क्रूस पर जाने से पहले, लेकिन उन्हें मालूम नहीं हम क्या खा गए, क्या पी गए। उसका प्रकाशन रेवलेशन नहीं था। लेकिन संत पौलुस पहला कुरिन्थी 11 में कहता है कि ये बात मुझे सीधे मसीह से प्रकाशन में मिली है। वो बताता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली कम्युनियन। होली कम्युनियन जो है द टॉप मोस्ट वर्शिप टू जीसस। इससे बड़ी आराधना यीशु की नहीं हो सकती। आज रात को हम सीखेंगे जब हम प्रभु भोज के साथ नए साल में जाएंगे। यस। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं वर्शिप द लॉर्ड विद होली कम्युनियन। टॉप मोस्ट वर्शिप है, वो राज सीखेंगे। उसने उसका अर्थ बताया और ये पौलुस सेवकाई करने लग गया। और सुनिए, हम उसकी सेवकाई में समाप्त कर दूंगा। उसके बाद पढ़ो बेटा, रोमियो 15:16 में बैठो। पौलुस के अब ये पौलुस बन चुका है, शाऊल जो है पौलुस बन गया है। और पौलुस बनकर वो कहता है कि मैं सुसमाचार की सेवा, जो गॉस्पेल मिनिस्ट्री वो कर रहा है, सुसमाचार लोगों को सुना रहा है, मैं सुसमाचार की जो सेवा है वो याजक की रीति से करता हूं, लाइक ए प्रीस्ट। याजक का काम क्या होता है कि परमेश्वर अति मोस्ट होली प्लेस में है, लोग यहां पर आए हैं अपनी ऑफरिंग लेके, आप अपनी ऑफरिंग देते हैं, मैं प्रीस्ट हूं, मैं आपके हाथ से लेता हूं, मैं होली प्लेस में अर्पित करता हूं, फिर मैं आपको वापस दे देता हूं। आज भी आप मंदिरों में जाओ, ऐसे ही मिलेंगे। प्रीस्ट यही काम करता है। आप अपने काठमांडू में और कौन सा पशुपतिनाथ मंदिर है, आप देखिए वहां यही होता है। लोग थाली लेके जाते हैं, पुजारी को थाली पकड़ाते हैं, पुजारी उसमें से कुछ उस पर डालता है, बाकी थाली वापस दे देता है। हमारे मंदिरों में यही होता है। प्रीस्ट का काम यही है। लेकिन पौलुस जो है वो प्रीस्ट नहीं है। वो कह रहा है मैं मिनिस्टर हूं गॉस्पेल का। किस तरीके का मैं मिनिस्टर हूं? जस्ट लाइक प्रीस्ट। जैसे प्रीस्ट का काम होता है, मैं उस रीति से काम करता हूं। कैसे? कि जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं उनको मैं सुसमाचार सुनाता हूं और पवित्र आत्मा से पवित्र करके पिता परमेश्वर को चढ़ाता हूं। हालेलुया। That is my ministry। ये पौलुस कह रहा है। रोमियो 12:1 को पढ़ोगे तो वहां बाइबल में लिखा है अपने शरीर को जीवित पवित्रता के साथ परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। दैट इज योर रीजनेबल सर्विस। हम लोगों को अपने शरीर को सैंक्टिफाई करना पड़ेगा बाय द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, बाय द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस एंड बाय द पावर ऑफ द
होली स्पिरिट। तब अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आना होगा। ये हमारी सेवा है, ये हम सबकी रीजनेबल सर्विस है। तो इस प्रकार से पूरे साल भर आपने देखा किस दौर से आप गुजरे होंगे, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उस दुष्ट आत्मा से आजाद रहें, उसको मौका मत दें, अपनी जिंदगी में एंटर होने का मौका न दें, झूठ न बोले, छिपाए मत, डोंट हाइड एनीथिंग, और गुस्से में रात न गुजारें। अगर आप गुस्से में पड़े रहेंगे, नेक्स्ट डे में चले गए, और यही प्रैक्टिस आपकी अगर बन गई, फिर न प्रार्थना काम करेगी, न डॉक्टर काम कर पाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो, सॉल्यूशन क्या है? रेक्टिफिकेशन कर ले, सुलह कर ले। अगर आपने किसी को रुलाया है तो आप ही हैं उसे मनाएंगे। गुस्से में मत छोड़े। आपको मनाना अगर नहीं आता तो फिर रुलाना भी नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी को रुलाते हैं तो फिर हंसाने की जिम्मेदारी आप ही की है। तो ध्यान रखें, 25 में जब प्रवेश करें, झूठ नहीं बोलना है। साहू जी कमिट करें। आप ही से कह रहा हूं, कहाँ है आपका ध्यान? साहू जी सुनिए, झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं खाना है, चाहे खुद की कितना बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए। रुपया पैसा आज है, कल नहीं है, सबकी हालत ऐसी है। बड़े से बड़े अंबानी ग्रुप को ले लो, किसी को ले लो, चोर चालाकी से पैसा कमाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आप रहेंगे। एक दिन आएगा, हर एक को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ा है। परमेश्वर आपका दिल देखता है, He looks your heart। सो अपने अंदर पवित्र आत्मा को मौका दीजिए। कनेक्ट योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट, स्पेंड टाइम विद द होली स्पिरिट, कम्युनिकेट विद द होली स्पिरिट, लिसन टू द होली स्पिरिट। वो परमेश्वर बाहर नहीं है, मुस्कुराइएगा, आपके अंदर है। आमेन। मैंने कहा आपका परमेश्वर बाहर नहीं है। बोलो मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। जीसस Jesus is the son of the high most। is the son of the high most। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो उसके लिए परमेश्वर को मेरा मसीहा है। मेरा मसीह मेरा मसीहा मेरे अंदर है। मेरा मसीह मेरे अंदर है। किस रूप में रहता है? पवित्र आत्मा के रूप में। वो किस रूप में मेरे अंदर आता है? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट के रूप में। बोलिए, मैं और पवित्र आत्मा दोनों एक है। I am in Christ, Christ is in me। We both are working together। We both are Working together। I'm not all alone। I'm not alone। He is with me। He is with me। He is in me। He is in me। He is upon me। He is upon me। Hallelujah। 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 Hallelujah।